दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, नमो बुद्धाय, जय भीम। मेरा नाम सतीश बौद्ध है। आज सभी के बीच में फिर से उपस्थित हुआ। यकीन जानिए, पूरा जो भारत है अगर किसी पुस्तक के आधार पर चलता है तो हमारा एक पवित्र ग्रंथ है जिसका नाम है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें निहित हम सब के लिए हक और अधिकार है। एक ऐसा ग्रंथ है जो आपको मुझे जीने का अधिकार भारत में देता है, जो बताता है कि आप भारत के नागरिक हैं, जो बताता है कि यस, आपको जीविका हेतु धनोपार्जन करने का हक भारत में है। भारत के लोगों के साथ मेलजोल बढ़ाने का, भारत के किसी भी राज्य में घूमने फिरने की आज़ादी आपके पास है। स्वतंत्रता की आज़ादी देता है। विभिन्न प्रकार की आज़ादियाँ अगर आपको कहीं से प्राप्त हैं तो केवल भारतीय संविधान से प्राप्त है। और भारत में चलने वाली सारी न्यायिक व्यवस्था, सारी विधि व्यवस्था, सारा का सारा न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, सबका आधार अगर कोई है तो भारतीय संविधान है। संसद में चाहे उच्च सदन हो या निम्न सदन हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे लोकसभा के स्पीकर हो, चाहे जो है राज्यसभा के सभापति या उपसभापति हों, या विभिन्न प्रकार से चुने गए या मनोनीत किए गए विधायक हों, एमएलसी हों, सांसद हों, सभी का आधार भारतीय संविधान है। भारत में किसी भी तरह का रोजगार करने की जो स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, व्यापार करने की जो स्वतंत्रता आपको प्राप्त है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो आपको प्राप्त है, उसका आधार है भारतीय संविधान। मीटू से अगर हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ अगर भारत में है तो केवल भारतीय संविधान है। और यकीन जानिएगा, विशेष रूप से शोषित, पीड़ित, दबे कुचले समाज के लोग और महिलाएं, आपके ऊपर तो संविधान ने परोपकार किया है। आपको जो हक और अधिकार संविधान ने दिए हैं उसे प्राप्त करके आपका जीवन धन्य हो चुका है। तो इसलिए हमें हमेशा कृतज्ञ रहना चाहिए, धन्यवाद से ओतप्रोत रहना चाहिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के प्रति। लेकिन इसी संविधान को समाप्त करने के लिए, नष्ट भ्रष्ट करने के लिए, इसके ऊपर कुठाराघात करने के लिए कुछ मनुवादी शक्तियां भी कारगर हो रही हैं, वो भी अपना काम कर रही हैं। अभी हाल फिलहाल में एक मामला आया है जो कि तेलंगाना से संबंधित है। तेलंगाना में जो SCERT की जो पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में विशेष रूप से 10वीं कक्षा की जो सोशल साइंस की जो पुस्तक है, उसके कवर पेज पर भारत की संविधान की प्रस्तावना लिखी गई है। अब वो जो प्रस्तावना लिखी गई है, उस प्रस्तावना में से सेकुलर और सोशलिस्ट जो शब्द हैं उन्हें हटा दिया गया है। इसका मतलब यह भारत के संविधान की प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रस्तावना के साथ छेड़छाड़ है तो मतलब भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसका मतलब भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ की गई है। विशेष रूप से सेकुलर और सोशलिस्ट शब्दों को हटाया गया है। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि केवल गलती मात्र नहीं हो सकती, यह एक सोची समझी राजनीति के तहत इस कदम को उठाया गया है। जब बहन कुमारी मायावती जी ने इस मामले को उठाया और हल्ला होना शुरू हुआ तो SCERT के जो संबंधित पदाधिकारी हैं वो कहने लगे कि साहब ये तो गलती से हो गया है और अब तो 5 लाख पुस्तकें छप चुकी हैं, लिहाजा उनमें परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। अच्छा, ये जो गलती हुई है केवल कवर पेज पे गलती हुई है, अंदर जो प्रस्तावना छपी है वो बिल्कुल ठीक छपी है, ऐसी दलीलें दी जा रही हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर ये गलती हुई है तो इसे सुधारा क्यों नहीं जा सकता। वो ये कह रहे हैं कि 5 लाख पुस्तकें जो है छापी जा चुकी हैं और अब उसमें जो है कोई गुंजाइश नहीं बचती कि कोई परिवर्तन किया जाए। मैं तो तेलंगाना की सरकार से विनम्र अनुरोध करना चाहता हूं कि वो 5 लाख पुस्तकें तत्काल प्रभाव से वापस बुलाई जाए और कवर पेज को फिर से छपवाया जाए और उस पर दोबारा पेस्टिंग करवाई जाए, तब कहीं जाके 5 लाख पुस्तकों का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना चाहिए।
लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि 5 लाख पुस्तकें बांटी जा चुकी हैं, गलती में सुधार नहीं किया जा सकता, अगले साल ये गलती नहीं दोहराई जाएगी, मतलब ये हुआ 1 साल तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना की आप निरादर करते रहेंगे, बच्चों को बताते रहेंगे कि सोशलिस्ट शब्द और सेकुलर शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना का हिस्सा नहीं है। तो ये क्या कह रहे हैं आप? किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं तेलंगाना की सरकार से कि तत्काल प्रभाव से इन 5 लाख पुस्तकों को वापस बुलाया जाए। भारतीय संविधान की जो आत्मा है वो आहत हो रही है, हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं। मतलब ये हुआ कि अगर कोई भगवा रंग के छोटे कपड़े महिला पहन ले और वो पिक्चर में आ जाए तो उस पर हंगामा हो सकता है। अगर कोई शब्द किसी फिल्म में कह दे तो धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। तो फिर जो हमारी संवैधानिक भावनाएं हैं वो इन 2 शब्दों के हटाए जाने से आहत नहीं होंगी क्या? धार्मिक पुस्तकों ने हमें कभी कुछ नहीं दिया, लेकिन संविधान ने तो सब कुछ हमें दिया है। लिहाजा अगर कुछ हमारे पास है तो ले दे के भारतीय संविधान ही है। और भारतीय संविधान के साथ इस तरह की जो छेड़छाड़ की जा रही है वह किसी भी तरह से बर्दाश्त करने योग्य तो है नहीं। अगर वहां तेलंगाना के बहुजन समाज पार्टी के पदाधिकारी मेरी बात सुन रहे हों तो मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की सरकार के ऊपर दबाव बनाया जाए और तत्काल प्रभाव से इन 5 लाख पुस्तकों को वापस रिवर्स करवाया जाए और उनके कवर पेज को फिर से दोबारा प्रिंट करवा के पेस्टिंग कराई जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश बौद्ध अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूं। आप सभी का मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम।